हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेवल 1 का जो पेपर 3 अक्टूबर 2018 को हुआ था, उसमें जो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अभी श्रृंखला दी गई है। ठीक है, अब आप देखिए, पहला जो नंबर है वो 8 है और दूसरा 14। 8 और 14 का डिफरेंस देखूँ मैं तो वो क्या आता है, 6। तो मतलब 6 जोड़ा गया है। फिर 14 और 23 में देखें तो प्लस का 9। तो अब 23 और मिसिंग नंबर में कितना और अधिक होगा, 6 से 9 तो प्लस का 12 होगा, 3 और इंक्रीज़ हो गया। तो 23 और 12 कितना होता है, 35। तो 35 हमारा आंसर रहेगा। अब 35 और 50 में कितना इंक्रीज़ हुआ, 15। तो हमारा जो 35 है वो सही आंसर है। हर बार क्या है, 6, 3, 12, 15 ऐसे नंबर इंक्रीज़ होकर लिखा जा रहा है। तो 35 हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का। ये मैंने नंबरिंग दी ग्रुप को, सॉरी फिगर को। अब फर्स्ट 2 फिगर में एक रिलेशन है, क्या है, जो सबसे आगे है सर्कल उसको बड़ा करके लिखा गया है। ठीक है, और जो सबसे मतलब कि सबसे लास्ट में है, देखिए सर्कल सबसे पहले है और ट्रायंगल जो है सबसे लास्ट में है। ट्रायंगल को अंदर नीचे लिखा गया है। ठीक है, और बीच में जो शेप है उसको ऊपर लिखा गया है। सेम पैटर्न, जो सेम लॉजिक जो है वो तीसरे में से चौथे में लगाइए। तो जो ट्रायंगल सबसे आगे है वो बड़ी रहेगी, जो बीच में सर्कल है वो कहाँ रहेगा, ऊपर, और जो ये स्क्वायर है ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। ऊपर दिया गया चित्र नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है, मतलब छुपा हुआ है, वह चित्र कौन सा है। अब आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन फिगर है, दिए गए 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट में तो कहीं पे नहीं है, सेकंड में देखते हैं। आप ये देखिए, ये जो पार्ट है वो एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन फिगर है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम को पहचानिए। अब ए के नीचे 1 दिया गया है, इसका मतलब ए का जो अल्फ़ाबेट नंबर 1 है वो सही है। डी का कितना होता है, 4। ई का कितना होता है, 5 होता है, बट 6 दिया गया है। ठीक है, एफ का कितना होता है, 6। तो ए, बी और डी में जो अल्फ़ाबेट नंबर दिए हैं वो सही हैं। सी का डिफरेंट है। ठीक है, तो सी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच। देखिए इंग्लिश एक अलग भाषा है, ये इंग्लिश, चीनी एक अलग भाषा है और फ्रेंच एक अलग भाषा है। तो मैंने 3 सर्कल अलग अलग भाषाओं पे बनाए, वे इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि सभी अलग अलग है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न को पहचानिए। अब फर्स्ट फिगर में सर्कल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 में। दूसरे में भी 4 में, तीसरे में भी 4 में, चौथे में गिनते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 है, तो जो ऑप्शन डी है वो भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रो में, ये फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट रो देखते हैं हम। इसमें शुरू में स्टार है, स्टार है और स्टार है। ठीक है ना, तीनों फिगरों में स्टार दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, 4 सर्कल इसमें है, फिर एक सर्कल घट गया, 3 हो गए, फिर 3 से 2। सेकंड रो पे देखते हैं, स्केयर स्केयर स्केयर, 4 से 3 सर्कल, 3 से 2 सर्कल। तो तीसरी रो पे भी सेम होगा, चांद चांद। तो मिसिंग फिगर में भी क्या होगा, चांद। तो चांद किस में है, सी और डी में। ए और बी तो गलत हो गए। अब नंबर ऑफ सर्कल देखने हैं, 4, 3 और तो क्वेश्चन फिगर में क्या होगा, 2 फिगर होंगे, 2 सर्कल होंगे, 1, 2। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कथन क्या है, रामू ने शामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला, रामू को नो पार्किंग चीन का मतलब पता है, बिल्कुल सही है, तभी तो उसने उसको टोका कि यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड
लगा हुआ है, गाड़ी मत पार्क करो, ठीक है ना। तो ये पहली बात सही है। दूसरी क्या है, शामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि बोर्ड के होते हुए वो गाड़ी पार्क कर रहा है तो उसको नियमों का पालन वो नहीं करता है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन जो दूसरा है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों तर्कसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, ठीक है। तो आप देखिए इस लाइन को क्या किया गया, इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें ये शेप मिली। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करवाओगे तो आपको ये मिलेगा, और जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करवाओगे तो हमें ये शेप मिलेगी। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, एम के बाद क्या आता है, एन, एन के बाद ओ, फिर पी, और फिर आगे आएगा क्यू, ठीक है। तो क्यू से दूसरा और चौथा शुरू होता है, तो ए भी गलत और तीसरा भी गलत, ठीक है। इसके बाद डी, ई, एफ, जी, और जी के बाद आता है एच। तो हमारा आंसर क्या है, क्यू एच, ऑप्शन जो दूसरा है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। देखिए बस, इंजन और पिस्टन, सबसे पहला सर्कल में पिस्टन को बना रहा हूँ, तो पिस्टन क्या होता है, इंजन के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो पिस्टन इंजन के अंदर होता है, और इंजन हम बस में यूज़ करते हैं, ठीक है, और गाड़ियों में भी होता है, बट यहाँ पे बस का नाम दिया गया है, तो हमारा जो ए फिगर है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर इमेज में लेफ़्ट चीज़ आपको राइट दिखाई देगी, राइट चीज़ आपको लेफ़्ट दिखाई देगी, तो हमारा क्वेश्चन फिगर ये है, ठीक है। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। अब ट्रायंगल का मिरर इमेज एज इट इज़ ट्रायंगल ही होता है, ठीक है। बात है इस सर्कल की, ये सर्कल लेफ़्ट में है, राइट में सर्कल नहीं है, तो लेफ़्ट में है, तो दर्पण में क्या होगा, ये राइट में होगा ऐसे, तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ई, ई, वाई, वी, वी। अब आप इनके क्या करिए, अल्फ़ाबेट नंबर देखिए, बी का 2, ई का 5, ई का 5, ठीक है, वाई का 25, फिर वी का 22, वी का 22। अब आप इनको ऐड कीजिए, 5 और 22 27, और 2 और 25 27। तो इनको कोड इस तरह से किया है कि दोनों अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो 27 आ रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम यूज़ करेंगे, और सेम लॉजिक यूज़ करके ए एंड टी का निकालेंगे, ठीक है, एंड का। तो ए का 1, एन का 14, टी का 20। तो ए में कितना जोड़ूंगे, 27 आए, 26 26 होता है जेड का, एन का 14 है तो 13 और जोड़ना पड़ेगा यानी एम, टी का 20 है, 7 और जोड़ना पड़ेगा 0, ठीक है। तो जेड एम, सॉरी 0 नहीं, जी, जेड एम जी, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा विजिबल नहीं है, ठीक से नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं भाई, ये स्किप कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 14, पी का 16, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है। देखिए 14 16 18 20, इसके बाद आएगा 22, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क्स का क्या आया, 22, फिर 2 क्वेश्चन मार्क्स है तो 22 के बाद क्या आएगा, 24, और उसके आगे उनके अल्फ़ाबेट नंबर भी लिखने हैं। तो 22 किसका होता है, वी का, और 24 किसका होता है, एक्स का। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट को अगर हम बजाते हैं यानी प्ले करते हैं तो बेल क्या करती है, रिंग करती है, ठीक है ना। बेल क्या करती है, हमेशा रिंग करती है, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जो अपने बाएं तरफ वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी 5 के अगर यहाँ लेफ्ट में कोई संख्या है, उस नंबर से 5 पूरी तरह भाग होगा, और राइट में क्या होगा, कोई ऐसी संख्या जिससे वो भाग नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे जो पहला 5 है, ठीक है, उसके 5 के लेफ्ट में है 8 और राइट में है 5, तो
तो ये 5 तो गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा 5 देखते हैं, ये वाला आगे वाला। तो आगे जो 5 है उसके लेफ्ट में 5 है और राइट में 3 है। तो क्या 5 5 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। क्या 5 3 से भाग होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला 5 हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है। उसके बाद जो आगे 5 दिया गया है तीसरे नंबर पे, इस 5 के लेफ्ट में तो है 2। तो क्या जो 5 जो 2 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। और 8 से, इससे भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत रहेगा। जो लास्ट में 5 है, ये वाला 5 5 3, ये वाला 5, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। तो ये भी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है। एक ये 5 और एक ये 5, टोटल कितने 5 हुए? 2। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बस कारें हैं। तो मैंने बस को एक सर्कल में मान लिया, ये सर्कल है। तो सभी बस क्या है? कारें। उसके बाद बात करते हैं, सभी जलयान कारें हैं। सभी जलयान कारें हैं। तो सभी जलयान अगर कारें हैं तो वो कैसे भी हो सकता है? जैसे ऐसे भी हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बस के साथ इंटरसेक्ट करें। ठीक है, पॉसिबिलिटी भी है, नहीं भी है। तो ये क्या है? जलयान। तो अब निष्कर्ष निकालते हैं, सभी कारें जलयान हैं। सभी कारें जलयान नहीं है भाई, तो ये तो हो गया गलत। सभी बसें कारें हैं, सभी बस कार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो और केवल दूसरा निष्कर्ष है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों में काम कर रहे भारतीय व्यवसायियों को भारत वापस बुलाया जाना चाहिए। ये क्या है? कथन। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? हाँ, उन लोगों को कमाई को भूलकर पहले अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। ये गलत है। ये कंपलसरी नहीं है। आप इस दुनिया में जहाँ किसी भी देश में जाके वहाँ काम कर सकते हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज़ है, नहीं भारत में पर्याप्त कुशल व्यवसायी हैं। ये बात भी गलत है। भारत में जितने भी वर्कर हैं वे कुशल नहीं है। कोई ट्रेनिंग पे है तो कोई एक्सपर्ट है, कोई सेमी एक्सपर्ट है। तो सेकंड भी गलत है और फर्स्ट भी गलत है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सशक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या परफ्यूम पर करों में और वृद्धि होनी चाहिए? जो सेंट यूज़ करते हैं उस पर टैक्स जो है वो बढ़ा देना चाहिए, ये कथन है। अब आंसर आता है, हाँ, परफ्यूम धनी व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली लग्जरी वस्तु है। तो ये गलत रहेगा। परफ्यूम अमीर गरीब सब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, कि वो यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो ये तो कथन गलत हो गया। दूसरा क्या है? नहीं, परफ्यूम का उपयोग निर्धन व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है, तो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये भी बात पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कि पहली और दूसरी बात दोनों गलत है, ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित करते हैं। मतलब क्या? घर में अगर छोटा बच्चा रो रहा हो तो माँ बाप तुरंत उसकी केयर के लिए आगे बढ़ते हैं, ये कथन है। अब पुनर्नुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान। वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, छोटे बच्चे अगर रोते हैं तो माँ बाप उनकी तरफ ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि माँ बाप को पता है कि छोटे बच्चे बोलकर अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते, तो उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी, माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चे को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, ये भी बात सही है। बच्चा तभी रोता है जब माँ बाप काम करने लग जाएं और बच्चे पे ध्यान ना दें। बच्चा अकेला खेल रहा हो तो रोने लगे तो तुरंत माँ बाप उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो दोनों ही बात सही है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का। तो आपको मिसिंग फिगर निकालना है। इन दो में रिलेशन देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाहरी शेप की। इसको क्या किया गया है? 135 डिग्री क्या किया? रोटेट कराया क्लॉकवाइज, तो हमें ये शेप मिली। तो सेम रिलेशन में क्या करूँगा, इसको 135 डिग्री रोटेट करवाऊँगा तो मुझे ये शेप मिलेगी। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा और पांचवा ऑप्शन है ये तो हो गया गलत। अब बात करते हैं अंदर वाली चीज़ की।
अंदर जो ये शेप है इसको 135 डिग्री रोटेट करवाया गया है एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज था बाहर वाली को, अंदर वाली को 135, तो हमें ये शेप मिली। अब तीसरे में अगर मैं इस शेप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे, तो मुझे ये शेप मिलेगी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। धन्यवाद।